एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट सम। थोड़ा वेट करो बेटा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट सम लिखिए। अ सर्कुलर पार्क of radius 20 meter, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David. Ankur, Syed and David are sitting at equal distance. Mute yourself. At equal distance on its boundary. Each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. Find the length of the string of each phone. चलिए ध्यान से देखिए। यहां पे अंकुर है, यहां पे सैयद, और यहां पे डेविड। तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मतलब A से S अंकुर टू सैयद,
Syed to David and David to Ankur, all three distances are equal, so may I say that triangle ASD is an equilateral triangle. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please answer in a proper way, please. Okay. अगर मैं यहाँ पे सर्कल का सेंटर ले रहा हूं, दैट इज O, बहुत ध्यान से देखना, सर्कल का सेंटर मैंने लिया O, तो यहां से इसको ज्वाइन करते हुए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B. ओके. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आप ही मुझे बताओ कि O से A तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? O से A तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? Radius. रेडियस. वेरी गुड. और वो कितनी दी हुई है? O से A तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? Radius. रेडियस. सेंटर टू द पॉइंट ऑफ सर्कल. रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस 20 meter. 20 meter. कितनी? 20 meter. वेरी गुड. रेडियस. अब आपके लिए एक बात छोटी सी, वो जानना बहुत जरूरी है इस सम के लिए. इफ आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, कोई भी नाम दे दूं, अगर इसका मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं, मीडियन, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तीनों मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते वहां पे O नाम दूं, तो ये सारे मीडियंस 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे. AO is to OD, BO is to OE, फिर CO is to OF. ये 2:1 रेशियो में हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं. ये वाला हिस्सा 2 का, ये वाला हिस्सा 1 का, टोटल 1, 2 एंड 3. और अगर AO to OD फाइंड करें तो यहाँ पे 2 हिस्से आते हैं और यहाँ पे 1. 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है ये. इसी हिसाब से मैं सेंटर में पास होने के कारण AB को ट्रायंगल ASD का मीडियन कह सकता हूं. AB is a median for triangle ASD because this line segment AB is passing from center, that's why it bisect SD, that's why I can say AB is a median for triangle ASD. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. डाइजेस्ट में लेंथी मेथड्स दी हुई है, इस मेथड से ही करना. सो अभी जैसा मैंने समझाया कि रेशियो 2:1 का होता है, तो AO से OB का रेशियो होगा 2:1. AO is to OB is equal to 2:1. इसी को हम और मैथमेटिकल वे में लिखे तो AO अपॉन OB is equal to 2/1. Now
व्हाट इज एओ? एओ क्या है आपके पास? है एओ? बताइए तो मुझे। 20 मीटर। 20। वेरी गुड, वेरी गुड। OB as it is. Cross multiplication (20 upon 2) that's why OB is equal to 10 मीटर। क्या मिला मुझे? OB 10 मीटर। ये 20 मीटर ऑलरेडी था, ये 10 मीटर मुझे अभी मिला। काफी खुश हो गया मैं। A से O तक का डिस्टेंस मेरा रेडियस था वो 20 और O से B तक का डिस्टेंस 10 मीटर मुझे अभी मिला। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अब होल AB मिलेगा। कैसे ढूंढूं बताइए? AB क्या आएगा? 20 plus 10. 20 मीटर प्लस 20 plus 10 30 मीटर। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नाउ एक और बात जो आपको पता होनी ही चाहिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। इफ ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आई मेक if triangle ABC is an equilateral triangle, if I make a median, then this median plays a double role. This AN is median as well as altitude. इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही लाइन सेगमेंट डबल रोल प्ले करेगा। वो मीडियन भी कहलाएगा और एल्टीट्यूड भी कहलाएगा। मीडियन की कंडीशन क्या है कि वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए, तो BM और MC इक्वल हो रहा है। और एल्टीट्यूड की कंडीशन क्या है कि राइट एंगल बनना चाहिए, तो वो भी बन रहा है। मतलब AM प्लेज अ डबल रोल सच एज मीडियन एंड एल्टीट्यूड। गॉट इट और नॉट? इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही लाइन सेगमेंट मीडियन का भी रोल प्ले करेगा और एल्टीट्यूड का भी रोल प्ले करेगा। ओके, तो यहां पे मैं राइट एंगल बना सकता हूं। अब मैं यहां पे ध्यान से कट ले रहा हूं ट्राइंगल का। रेडी हो जाना। ट्राइंगल ABD in which B is 90. Apply Pythagoras properly. पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, क्या आएगा बताइए? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ध्यान से, AD स्क्वायर एज इट इज, AB अभी मुझे मिला 30, ये है BD को मैं और क्या लिख सकता हूं बताइए? BD को SBS क्या लिख सकता हूं? ध्यान से, BD को मैं हाफ ऑफ द SD लिख सकता हूं।
BD is half of the SD. 30 square 900. SD की जगह पे AD लिख सकता हूं बिकॉज माई ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये लिखा मैंने। तो SD की जगह पे AD लिख सकता हूं, हाँ या ना? SD की जगह पे AD लिख सकता हूं, Yes. तो SD की जगह पे AD बिकॉज माई ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AD स्क्वायर, इसको इस साइड ले आते हैं, AD स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। थ्री AD स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर दूं तो 4 goes up, 3 goes down, that is 1200. Taking square root on both the side, for 1200 not possible, so 1200 is equal to 400 into 3. Taking square root on both the side, AD square का AD, 400 का 20 और 3 का root 3. So AD is equal to 20 root 3. AD is equal to 20 root 3. तो उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रिंग है तीनों टेलीफोन के बीच में वो ढूंढिए। वो स्ट्रिंग और कोई नहीं था, AD, D से S और S से A था, वही हमारी स्ट्रिंग थी, उसी से हमारा ट्रायंगल बन रहा था, वो आ गई। AD is equal to 20 root 3 meter. Distance between अंकुर एंड सैयद is nothing, it's a length of string. क्योंकि जितना डिस्टेंस अंकुर और सैयद के बीच में है उतनी ही स्ट्रिंग होगी। तो आपने अगर किसी एक साइड को फाइंड कर लिया तो वही आपकी स्ट्रिंग होगी। तो सिंपल है सम, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में। एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा था, बट स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है यार कि क्या हो रहा है ये। गॉट इट और नॉट बेटा? यस सर। Yes, sir. Sir, हाँ बेटा। sir, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि consider triangle OBS, then it is right angle triangle. So OB is we find 10 meter, then OS equals to 20 meter. फिर ऐसे अप्लाई करके भी कर सकते हाँ हैं। कर सकते हो। इससे हमें S आएगा, फिर एस भी मिल जाएगा आपको, फिर उसका डबल कर लेंगे आप, है ना? Yes. कर सकते हो बिल्कुल। अब इसको अगर इसी सम को आप डाइजेस्ट में देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, इतनी लंबी मेथड दी हुई है। उन लोगों ने इसको बहुत खींचा है, तो मैंने डाइजेस्ट की मेथड से नहीं करवाया इसीलिए। Sir, we don't have digest for maths. That's very nice beta, but if you have then you can match my sum and digest sum. You can easily understand that my method is quite easy. अगर ये टफ लग रही है तो डाइजेस्ट की तो भूल जाओ, वो तो ज्यादा टफ लगेगी। इसलिए मैं ज्यादा डाइजेस्ट को प्रेफर नहीं करता। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ, वो लिखना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सम।
ભરી લઉં સર, થઈ જશે? હા થઈ જશે? શું આ લિક્વિડ થઈ જશે? હા હા થઈ જશે આરામથી. डन सर। ओके, किसी का बाकी हो तो बताइए, तो मैं वेट करूं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू इरेज इट. डन सर. Next, before 10.5, once again there is a part of theory. So write down some statements. लिखिए, if two chords of a circle are equal, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. Corresponding arcs are congruent. And conversely, if two arcs are congruent,
if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. Yes, beta. So may you please repeat, my network is not Okay, you can leave and join again. Okay. there. What they want to say is that one circle is there with center O. I have two arcs, minor arc AB and CD. So corresponding chord AB and corresponding chord CD. ये लोग कह रहे हैं if two chords are equal, then corresponding arcs are also equal. और उसका कन्वर्स if corresponding arcs are equal, then chords are equal. ऐसा कह रहे हैं ये प्रूव हो सकता है, मतलब you don't have to accept it, it has been proved, but ज़रूरत नहीं है आपको, ये दिया भी नहीं है, बाकी प्रूव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. Write down the statement please. Draw the figure and write down. Okay, theorem 10.8, write down the statement please. The angle subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it, the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, at any point on the remaining part of the circle. चलिए क्या कहते हैं ध्यान से. This is center P. This is my arc AB. This arc AB makes an angle at center.
this arc AB makes an angle at center. If this arc AB makes an angle at the other part of the circle, for example यहां पे उसने एंगल बनाया, तो सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है APB, APB is double of angle AQB. इसका प्रूफ है और हम देखने वाले हैं, so no need to accept it directly. If I have other point, then I can also say once again the angle subtended at the center, that is APB, is once again double of ARB. If you take other point S, once again angle subtended at the angle at the center is double of the angle subtended at the other point of the circle. So infinite point on the remaining part of the circle, you can make infinite number of these results. और इसका प्रूफ है तो इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये है थ्योरम 10.8. Draw the figure, write this. And mind it, ये जो तीनों एंगल्स बने हैं ये तीनों इक्वल होते हैं, याद रखना. अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा. ये रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं होगा अगर ये तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 और ये भी 30. अगर मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूं तो वो भी 30. तो ये कितना होगा बताइए? 60. डबल 60. कुछ लोग ऐसा करते हैं 30 30 30 90 ऐसा लिख देते हैं. साउंड नहीं करना है, डबल ऑफ द एंगल 60. अगर ये तीनों एंगल इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट्स प्रूव ही नहीं हो सकते. सर आज का होमवर्क क्या होगा? जितने भी सम्स करवाए वो 2 बार, और स्टेटमेंट्स जितने भी लिखवाऊं वो 1 टाइम रफ में या फिर आपकी होमवर्क नोटबुक में. और रिजॉइन होना है वो भूलना मत. हो गया? थोड़ा कन्वर्सेशन रखो बेटा, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. यस सर, हो गया. नेक्स्ट थ्योरम 10.9. थ्योरम 10.9. Angles in the same segment, angle in the same segment of a circle are equal.
ये कौन सा सेगमेंट हुआ बताइए मुझे, ये वाला। सर माइनर। और ये मेजर। सारे स्टूडेंट्स आंसर दे। चलिए, as per the statement of 10.9 theorem, angles in the same segment of a circle are equal. यहां पे एंगल्स जो बनते हैं, जो अभी हमने बात की, all these angles are equal. उसी तरह नीचे माइनर सेगमेंट में अगर एंगल्स बनते हैं तो वो भी इक्वल होंगे। इसी चीज को अगर मैं दूसरी तरह से दिखाऊं तो ये मेजर सेगमेंट, यहां पे बनने वाले सारे एंगल्स इक्वल, ये माइनर, यहां पे बनने वाले सारे एंगल्स भी इक्वल। ड्रॉ द फिगर।
अगर आप यहाँ पे इसको नाम दें डी ई एंड एफ और यहाँ पे क्यू एंड आर, तो फॉर मेजर सेगमेंट I can write angle ADB, angle AEB, angle AFB, and for minor segment AQB, ARB. जितने पॉइंट्स लोगे उतने ज्यादा एंगल्स आएंगे. Done? No, sir, wait. Okay. Sir, done. Okay. Next statement लिखिए. If chords of a circle, if chords of a circle if chords of a circle are of equal measures, chords of a circle are of equal measure, then angle subtended by these chords are congruent. Angles subtended by these chords are congruent. मैं कितनी भी कोड्स ले सकता हूं, बट द कंडीशन इज दैट ऑल कोड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, तो ही ये स्टेटमेंट अप्लाई होगा. फर्स्ट कोड ले रहा हूं मैं ए बी, दूसरी ले रहा हूं मैं सी डी, तीसरी ले रहा हूं मैं ई एफ. ऑल कोड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, तीनों के मेजर्स इक्वल है, तो ये तीनों कोड्स के द्वारा सेंटर पे जो एंगल्स बनेंगे these angles are also equal.
राइट आउट ड्रॉ। Sir? हाँ बोलो। सर अगर तीनों कॉर्ड सेंटर के अलावा कोई से और पॉइंट पे अगर तीनों मीट करे तब भी एंगल्स इक्वल क्रिएट नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सेंटर पे। ओके सर। ओके आप थोड़ा सोचो ना, सारे ट्राइंगल जो बन रहे हैं ना उनको ऑब्जर्व करो। एक तो तीनों कॉर्ड्स इक्वल है, ऊपर से बाकी की जितनी भी साइड्स है वो रेडियस है, तो तीनों ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल हुए। ध्यान से देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब रेडियस अगर अलग है 4 4 तो ये 5 भी हो सकता है, बट ऑल कोड्स शुड बी इक्वल। और ये स्टेटमेंट सिर्फ सेंटर पे बनने वाले एंगल पे ही लागू होता है, याद रखना। ओके सर। सर ठीक है। इसको हम इक्विलेटर भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमने रेडियस को और कोड्स के मेजर को इक्वल ले लिया तो इक्विलेटर हो जाएगा। अगर कोड्स को अलग लिया और रेडियस को अलग लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे भी प्रूव कर सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वो भी आप अप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव करना नहीं है बट कर सकते हो। चलो डन हो गया। यस सर। तो आज यहाँ तक देखेंगे Yes, बेटा, sir. यहाँ तक ही देखेंगे। वो 10 मिनट्स लेट शुरू हुआ था इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म हुआ, बिकॉज मेरा 4:30 को नेक्स्ट क्लास है। तो कल मिलते हैं। और होमवर्क मैंने दिया, आपको पता है कि सम्स जो भी हुए वो 2 टाइम्स, और थियरी जितने भी हुई इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ थियरम वो 1 टाइम वंस अगेन इन अ रफ नोटबुक और योर होमवर्क नोटबुक, उसमें लिखना है आपको। ओके सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय सर, गुड डे सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय।